ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम धमाका सीरीज पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 आगे के आपने अगर पार्टों को नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें और अपने प्रिपरेशन को ज़रूर परखें और जो भी कमियां हैं उसे दूर करें। और यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 80 के आगे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और यहाँ से पूरी बातें करते चल रहे हैं। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका है, लेकिन सामने दिख रहा है इसके भी करा दिया जाता है। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी निरंतर ड्राइव मशीन मतलब इसका स्थिर स्पीड चाहिए, मतलब उसका स्पीड बदले और ज़्यादा बदले नहीं, बहुत कम मामूली बदले। तो ऐसा जो हमारा मोटर होता है शंट मोटर होता है। ठीक है, डीसी जो शंट मोटर होता है इसकी स्पीड बहुत कम बदलती है, इसे कहा जाता है स्थिर गति की मोटर। इसे हम लोग कहते हैं किसको? डीसी शंट मोटर को। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर ये तो इसकी गति बहुत तेज़ी से बदलती है, इसके ऊपर लोड बदलता है, बढ़ता है तो तुरंत बहुत तेज़ी से इसकी गति क्या होती है? घटती है। इसीलिए इसका घरेलू मिक्सर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। 81 नंबर है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन एलिवेटर्स? यानी लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में अगर देखा जाए तो किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको मैं बता दूं, लिफ्ट में जो मोटर होती है, देखिए कभी कभी लिफ्ट खाली भी चलती है, कभी लोड भी चलती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सीरीज मोटर का प्रयोग नहीं करेंगे। रही बात शंट मोटर की, तो अगर शंट मोटर का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी लिफ्ट में ज़्यादा वजन हो जाता है, तो वहाँ पे अगर शंट मोटर प्रयोग करेंगे तो समान गति से वो नहीं चल पाएगी और लोड को नहीं कंपेयर कर पाएगी। लेकिन कहीं कहीं आपको किताब में शंट मोटर भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं सीरीज मोटर मिलेगा। लेकिन वाकई अगर निम्मी में उठाते हैं, आप असाइनमेंट में देखते हैं या उसके इसके बुक में देखते हैं तो इनके बारे में नहीं दिया गया है। इसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जन मोटर, डीसी संचाई यौगिक मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए? हम हमेशा एलिवेटर के लिए। और जो डिफरेंशियल मोटर इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? जहाँ पे अचानक लोड घटता बढ़ता वहाँ के लिए हम लोग डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर का प्रयोग करते हैं। अच्छे समझ आ गया होगा, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे 81 खत्म हो गया, तब इधर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडल 2 है, मॉडल फर्स्ट मैंने पहले करवा रखा है, फिर आगे के जो मॉडल आएंगे नंबर उनको हम करवाते चलेंगे। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव ए बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर? गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी मोटर श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? यानी सीरीज मोटर की अगर रेटेड गति है तो उसके नीचे की गति अगर प्राप्त करना है तो कौन सी मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके लिए इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे फील्ड डाइवर्ट विधि, इसके द्वारा हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फील्ड डाइवर्ट मेथड की विधि। टेप क्षेत्र भी, इससे हम लोग घटा बढ़ा दोनों सकते हैं, लेकिन हमेशा नीचे की चाहिए तो हम लोग इसके लिए हम लोग आर्मेचर डाइवर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। रेटेड गति से नीचे के लिए हम लोग आर्मेचर डाइवर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वही हमको रेटेड गति से ऊपर चाहिए और रेटेड गति से नीचे चाहिए तो वहाँ पे हम लोग वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 83 नंबर। व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इन कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ, यानी प्रतिरोध बंद हो जाए तो क्या होगा अगर रनिंग कंडीशन में? किसका? 4 बिंदु स्टार्टर का। तो उस समय हमारी क्या की प्रक्रिया हमारे मोटर की हो जाएगी? तो उस समय हमारे जब हमारे फील्ड का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा और उस समय हमारी फील्ड का प्रतिरोध जैसे कम हो उसमें करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा गति क्या हो जाएगी? इसकी धीमी हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या होगा? फील्ड फ्लक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गति हमारी धीमी हो जाएगी, बहुत तेज़ नहीं होगी, मोटर बंद भी नहीं होगी। ठीक है, उल्टी दिशा में होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा गति जो होती है हमारी धीमी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब आगे क्वेश्चन 84 नंबर है, व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर ऑपरेटिंग द डीसी मोटर? यानी मोटर के संचालन के लिए डीसी आर्मेचर मोटर के संचालन के आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों थी? मतलब मिला जुला के कार्बन का ब्रश क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ज़्यादा इस पर
क्वेश्चन घुमा सीधे नहीं पूछ के घुमा के कह रहा है कि मतलब क्यों कंपोजिशन कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। क्यों प्रयोग किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। प्रारंभिक बला गुण को बढ़ाता नहीं, इसका कोई रोल नहीं है कि प्रारंभिक बला गुण आपको आप बढ़ा दे, ठीक है। आर्मेचर प्रक्रिया से बढ़ाता नहीं, आर्मेचर प्रक्रिया से बचाने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। अति भारण में आर्मेचर की रक्षा करता है, आर्मेचर की रक्षा ये नहीं करती, प्रोटेक्टिंग कॉइल करती है। ओवरलोड कॉइल जो होती है आर्मेचर की रक्षा करती है, ठीक है, जब ऊपर ओवरलोड होता है। तब बच गया जब 3 के 3 ऑप्शन गलत है, चौथा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है, जी हाँ, क्योंकि कार्बन जो हमारा होता है वह एक हमारा एनटीसी हमारी एनटीसी प्रकार की क्या है, हमारी ये धातु है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की कार्बन है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के साथ थोड़ी सी ग्रेफाइट हम लोग मिला देते हैं, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, घर्षण कम उत्पन्न करता है। और कार्बन जितना ही गर्म होता है, जैसे जैसे उसका तापमान इंक्रीज होता है, उसकी चालकता है जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका कार्बन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी कार्बन के साथ ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी आपको ऑप्शन में मिलेगा देखने के लिए। हवाई सीरीज मोटर पर यूज द हाई टार्क एंड स्पीड इंडस्ट्रियली विथआउट लोड, यानी बिना लोड के बिना किसी लोड के आपकी जो सीरीज मोटर है उच्च गति क्यों पकड़ लेती है। तो उच्च गति पकड़ने का एक ही कारण है, क्या, कि बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, अपसेंट द बैक ईएमएफ। क्योंकि जो बैक ईएमएफ होता है, हमारे जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, अगर 20 एमएफ बैक ईएमएफ 20 वोल्टेज, मान लीजिए हमारा ईबी अगर 20 वोल्टेज है, 20 वोल्ट है, अगर टर्मिनल वोल्टेज हमारी जो होती है भी हमारी अगर 220 है, तो ये इसका क्या करेगी, 20 वोल्ट काउंटर करके इसका मात्र ये 200 वोल्ट ही हमारा रहेगा। तो बैक ईएमएफ क्या हो जाता है हमारा, जब ये अनुपस्थित रहता है तो हमारी सीरीज मोटर हो उसकी बिना लोड की स्पीड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उस पर जब हम लोड डालते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी बैक ईएमएफ पैदा होने लगता है, ठीक है। इसीलिए जब ज़्यादा लोड होता है तो अचानक उसमें बैक ईएमएफ बढ़ जाता है और हमारे धड़ाम से हमारी मोटर क्या हो जाती है, अचानक रुक जाती है, ठीक है। ये हमारी सीरीज मोटर की विशेषता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपरपथ किए गए। देखिए मैं आपको एक बता दूं जानकारी के लिए, जो आपकी डिफरेंशियल मोटर होती है उसको स्टार्ट करना सबसे चुनौती बड़ा, माने मील का पत्थर जो होता है, डिफरेंशियल मोटर को स्टार्ट करना ही मील का पत्थर होता है। क्योंकि डिफरेंशियल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसका शंट फील्ड आर्मेचर फील्ड का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए जब स्टार्टिंग दौर में ये मोटर डिफरेंशियल आसानी से स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, उसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है कि हमें आसानी से उसका वो जो होता है उसे प्रारंभिक परागुण पैदा जैसे ही हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग पर्पस से उसे हटा के देते हैं, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या होगा, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए नहीं। देखिए लघु परिपथ से कभी भी प्रारंभिक धारा कम नहीं होती है, याद रखिएगा, वो हमेशा बढ़ जाएगी। मोटर की गति बढ़ाने के लिए नहीं, मोटर की गति नहीं बढ़ेगी तो मोटर स्टार्ट नहीं तो गति कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बस, मोटर की गति को कम करने के लिए, मोटर अभी चालू नहीं हो तो ऑटोमेटिक जीरो पे, तो उसकी गति क्या कम किया जाएगा। और बचा ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने, सही, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लघु परिपथ कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो किसी भी दिशा में स्टार्ट हो सकती है या स्टार्ट ही नहीं होगी। मील का पत्थर डीसी डिफरेंशियल मोटर को स्टार्ट करना ही है। अगर कॉमनली अगर यूज की बात करें तो इस मोटर का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है, क्योंकि यह ऐसा मोटर है अगर इसके ऊपर जैसे ही आप लोड डालेंगे तो इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी और एक खतरनाक स्पीड पकड़ लेगी। इसलिए इस मोटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। विच द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, यानी आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। जैसे हमारा जो आर्मेचर होता है, चलते चलते क्या होता है, कभी कभी कोई पार्ट उसका रगड़ के कट जाता है, थोड़ा सा हट जाता है, तो क्या अनबैलेंस हो जाती है। तो आर्मेचर को जो संतुलित करने का जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका आपका होता है स्टैटिक संतुलन नहीं, डायनेमिक, हाँ, इसका जो गतिशील संतुलन होता है। क्योंकि मोटर को हम लोग एक बेड पे बना के उसे घुमाते हैं और जो हमारा आर्मेचर घूमता है और
और उसके जो अनबैलेंसड होता है उसे बैलेंस जो होता है उसे हम लोग बैलेंस करते हैं। उसके लिए हम लोग डब्बी कॉइल का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए हम लोग डब्बी कॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही सब सीसा भार ये सब गलत है। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। 88 है, विच मैथड यू यूज टू स्टार्टिंग रजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, स्टार्टर को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्टर को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या लिखा है? डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए, प्रतिरोध को शुरू करने के लिए नहीं, प्रतिरोध को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यूरेका होगा। यूरेका भी एक प्रकार के अगर कहा जाए तो सेमीकंडक्टर के रूप में कंसीडर किया जाता है। यूरेका एक ऐसी धातु है कि ये इसका जिस नाइक्रोम की तरह इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन यूरेका क्या होता है? नाइक्रोम की तरह गर्मी पैदा नहीं करता, इसीलिए हम लोग यूरेका का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम क्या करता है? ये भी एक प्रकार का की धातु है जो हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीन का भी प्रयोग किया जाता है हम लोग किसी के बनाने के लिए, ये स्टार्टर में प्रयोग करते हैं। यूरेका के जगह पे मैग्नीन भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। कांस्टेटाइन जो होता है इसका यूज हम लोग बड़े बड़े भट्टियों का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग कांस्टेटाइन का प्रयोग करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का अगर आप लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में आप ये जब वायर्स एंड केबल पढ़ेंगे उसमें ये सभी वायरों के बारे में दिया गया है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरा यही क्वेश्चन के हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्टर के लिए हम लोग यूरेका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 88 के बाद 89 है आपका दिया, विच डीसी कंपाउंड मोटर ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेयरिंग लोड। यानी किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। मतलब कौन सी वो मोटर है अलग अलग लोड पर भी वो क्या करती है, उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब यही है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आपका, देखिए आपको ऑप्शन से बस पढ़ें तभी आप पकड़ लें। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, नहीं डिफरेंशियल मोटर तो कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। अब लिया है कम्युनिटी लॉन्ग शंट, संचाई लॉन्ग शंट, ये आपका हो सकता है। विभेदी मतलब डिफरेंशियल, ये भी एकदम कतई नहीं होगा। कम्युनिकेटिव संचाई लघु शंट, ये भी नहीं होगा। तो जो लॉन्ग शंट जनरेटर, आप लॉन्ग शंट जो मोटर होता है उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्या एक लेवल बना के चलने के लिए। ठीक है, 90 नंबर है, हाउ नो बोल्ट कॉइल इज द कनेक्टेड इन द 3 पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी शंट मोटर। यानी डीसी शंट मोटर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो सीरीज में जुड़ा होगा। नो बोल्ट कॉइल किसी में जुड़ा होगा? सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन किसके सीरीज में जुड़ा होता है अब इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का है सीधे आपूर्ति से जुड़ा होता है। 90 नहीं, आपूर्ति से नहीं जुड़ा होता सीधे। आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो, क्योंकि डीसी मोड के 3 पॉइंट स्टार्टर का नो बोल्ट कॉइल की बात कर रहा है, आर्मेचर के समांतर में नहीं। और यहाँ नीचे शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा, यही सही होगा। शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और ये आपका एक प्रोटेक्टिव की तरह, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तरह यहाँ पे काम करता है नहीं एनओसी। क्योंकि जब से अगर मान लीजिए रनिंग कंडीशन में अगर आपके डीसी शंट मोटर का अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो का ये हमारी जो स्पीड होगी अनंत पकड़ लेगी। ठीक है, इनफाइनाइट पकड़ लेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्या होते हैं, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इंसुलेटेड आइसोलेटेड मतलब किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग चित्रित किया गया, किस प्रकार की वाइंडिंग का चित्रित किया गया है। अगर ये कहीं अप्रेंटिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर इसे हम देखेंगे तो आपका देखा जाए तो वही 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, डुप्लेक्स लैप बैंडिंग। लैप बैंडिंग की विशेषता क्या होती है? तो नंबर ऑफ पोल, ठीक है, नंबर ऑफ पोल जितना होता है लैप बैंडिंग उतने ही पैरेलल रास्ते होते हैं। पैरेलल रास्ते क्या होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, किसमें? आपके लैप बैंडिंग में। अगर डुप्लेक्स है तो एक यहाँ पे दो बैंडिंग की रहेंगी। ठीक है, लैप बैंडिंग में ये विशेषता होता है। लैप बैंडिंग को हम लोग पैरेलल बैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, लैप बैंडिंग में पैरेलल बैंडिंग भी कहते हैं कि सभी जितने भी कॉइल होते हैं एक दूसरे के क्या किस में रहेंगे? पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, ये लैप बैंडिंग की विशेषता है, एक दूसरे के
पैरेलल में रहेंगे। देख लीजिए, अगर वही वेब बाइंडिंग होती है तो एक दूसरे के केस में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब आपके एक दूसरे के पैरेलल में सारी बाइंडिंगें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, विच ग्राउलर टेस्ट आर्मेचर इन आइसोलेटेड, मतलब आर्मेचर के कौन सा ग्राउलर परीक्षण यहाँ पे के दिखाया गया। 92 नंबर यही है। देखिए आपका एक ग्राउलर, इसके लिए इसके इस पे से क्वेश्चन बहुत से बना चुके हैं। आपके डीसी मशीन का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्या है आपका ग्राउलर है। ग्राउलर से आपके बहुत से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो ग्राउलर से आपके बहुत ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए जा चुके हैं। और इसके आप लोग ध्यान रखिए ग्राउलर के कौन सा परीक्षण है। देखिए ग्राउलर आपके अगर आईटीआई में आप लोग देखे होंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें से ग्राउलर में से 2 टर्मिनल निकले होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं देखने के लिए जैसे एक जैसे मल्टीमीटर का जो होता है उसी तरह यहाँ पे, लेकिन स्टील की तरह दिखने वाला एक दो रहता है, जिसे हम लोग टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउलर जो हमारा होगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग देखिए ग्राउलर से 3 परीक्षण किया जा सकता है, लघु परपित, ग्राउंड, ठीक है, और ओपन। तो यहाँ पे जो हमारे कर रहे हैं खुली परीक्षण यानी ओपन कॉइल टेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ मीटर, अगर ये नहीं लगा होता तो हम लोग इसे कहते कि हम लोग लघु परपथ जांच कर रहे हैं। लेकिन जब ये लगा तो हमारा कौन सा जांच कर रहे हैं, हम लोग ओपन कॉइल टेस्ट जांच कर रहे हैं। मतलब हमारी कॉइल कोई ओपन तो नहीं है ना, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाई टू ऑब्टेन बोथ बलोन नॉर्मल एंड एबो नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के सामान्य से ऊपर, मतलब किस मेथड के द्वारा हम लोग किसी डीसी मोटर को नॉर्मल गति से अधिक गति और नॉर्मल गति से कम गति पे हम लोग चला सकते हैं। कौन सी मोटर है, फील्ड कंट्रोल मेथड। देखिए फील्ड कंट्रोल मेथड से हम लोग नॉर्मल गति से मोर स्पीड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आर्मेचर इसमें स्पीड हमारी कम होती है और इसमें हम लोग नॉर्मल से भी अधिक और नॉर्मल से कम के लिए हम लोग आर्मेचर करते हैं। टैप फील्ड गति के द्वारा हमारी निर्धारित गति से कम गति के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, टैप फील्ड गति के द्वारा। लेकिन वार्ड लियार्ड स्पीड यानी वार्ड लियार्ड विधि है, इससे हम लोग दोनों प्रकार की गति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, स्पीड की भी और स्लो की भी। ठीक है, याद रखिएगा। 93 नंबर के बाद हमारा होगा 94 नंबर है, वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवी, कंप्यूटर क्यों तेजी से चमक रहा है, यानी क्यों स्पार्किंग कर रहा है। इसका निम्न कारण हो सकता है, ब्रश की स्थिति गलत हो सकती है, इसलिए अभी हमारा कम्यूटेटर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। ठीक, अगर ब्रश की स्थिति गलत होती है तो कम्यूटेटर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करेगा। इनकरेक्टेड फील्ड कनेक्शन, इसे फील्ड कनेक्शन से नहीं, लेकिन कम्यूटेटर अगर स्पार्क कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ब्रश की गलत स्थिति। ज़्यादा कुछ पे नहीं डिस्कशन है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूज ईएमएफ इन द रनिंग ए डीसी मोटर। चल रहे डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होता है, मतलब प्रेरित ईएमएफ क्या कार्य करता है। लागू वोल्टेज की, यानी चल रहे डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या काम है, लागू वोल्टेज की, ऐसा कुछ नहीं है, लागू वोल्टेज से इसका कोई मतलब नहीं, लेना देना है। सहायता करता नहीं, लागू वोल्टेज को सहायता नहीं करेगा। लागू वोल्टेज का विरोध करता है, ऐसा भी नहीं, देखा जाएगा। बैक ईएमएफ के बारे में बात किया है, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, नहीं घटाएगा। आर्मेचर करंट को घटाएगा, ये भी नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। ये लागू वोल्टेज का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी जब आर्मेचर में जब हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब आर्मेचर हमारा घूमने लगता है तो उसके अंदर जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, सॉरी बैक ईएमएफ कहते हैं। जो लेंज के नियम के अनुसार हम कहते हैं कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसके द्वारा पैदा होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। यानी अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा हमारा विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, पैदा होता है आर्मेचर में, और वही लागू वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। यानी इसके द्वारा पैदा होता है और इसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो क्या लिखेंगे, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। तो ये हम अगर नियम की अगर आपसे पूछ दे कि वो किसका नियम है जो लागू वोल्टेज का विरोध करता है या प्रेरित जो ईएमएफ होता विरोध करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लेंज का लॉ। लेंज लॉ के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, आगे है विच मोटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन मोटर में विशेषता है, मतलब कौन सी मोटर है कि ये विशेषता है। तो देखिए बहुत स्लो में धीरे धीरे इसका गिर रहा है, तो ये हमारा हो सकता है एक संचाई यौगिक मोटर यानी कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल मोटर होता है तो ये बहुत तेज़ी से गिरता है, डिफरेंशियल मोटर का बहुत तेज़ी से गिरेगा।
लेकिन जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसका धीरे धीरे गिरेगा और शंट मोटर का सीधा जाएगा, श्रेणी मोटर का बहुत तेजी से गिरेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही होगा, संचाई यौगिक मोटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विच होल्डिंग कॉइल इन द 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी 4 पॉइंट बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन शायद आगे भी पिछले धमाका सीरीज 3 में भी आया हुआ था। तो इसका आंसर आपका हम होगा लिमिट करंट इन एनवीसी, यानी नो बोल्ट कॉइल की धारा क्या करना, सीमित करना प्रतिरोध का कार्य होता है। शॉर्ट सर्किट कॉइल की सुरक्षा करना नहीं, प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट कभी सुरक्षा नहीं करेगा। मोटर के ओवरलोड से बचाएगा नहीं, मोटर से ओवर बचाने के लिए ओवर बोल्ट कॉइल लगी होती है। ठीक है, ये नो बोल्ट कॉइल है तो वो ओवर बोल्ट कॉइल लगती वो लगी होती है। शॉर्ट सर्किट हमेशा सुरक्षित करता है, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, उसके लिए ओवर बोल्ट कॉइल लगी होती है, शॉर्ट सर्किट के लिए, ओवरलोड के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, लिमिट द स्टार्टिंग करंट, यानी धारी सीमा को क्या करना, कम करना। 98 नंबर है वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इन द वाउंड विथ थिक वायर, यानी डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों होती है, यानी मोटी तार का प्रयोग क्यों किया था, फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए नहीं, यानी उसको रेगुलेट करने के लिए। देखिए कभी भी फील्ड या किसी भी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए उसमें कंडक्टर का कोई काम नहीं होता। हमारा जो वाइंडिंग होती है वो एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी है लोड करंट को ले जाने के लिए, बी ही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, लोड करंट को ले जाने के लिए। अधिकतम प्रेरणा रखने के लिए नहीं, अधिकतम प्रेरणा रखने के लिए हम लोग पतली धारे और अत्यधिक टर्नों का प्रयोग करते हैं, यहाँ मोटे तार कम टर्नों का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया कम करेंगे नहीं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया कम करने के लिए। ठीक है, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर गति नियंत्रण किस प्रकार का। देखिए यहाँ पर श्रृंखला मोटर कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ये फील्ड दिख रहे हैं, ये आपका आर्मेचर है, इधर एक फील्ड है, एक इधर फील्ड दिया है, और दोनों फील्ड एक दूसरे क्या है, पैरेलल में, यानी समांतर में। तो ऑप्शन नंबर अगर ये आप देखेंगे तो फील्ड पैरेलल में है, यानी क्षेत्र समांतर विधि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ से डीसी सप्लाई दे दी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये ही सही होगा। ठीक है, 100 नंबर 100 है, शतक वाला आपका क्वेश्चन है। शतक वाला क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर सुटेबल इन द शेयरिंग, यानी मशीन, यानी कतरनी मशीन के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं कतरनी मोटर के लिए। तो कतरनी मोटर आपको जो हम लोग लेवल के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमेशा हमारा एक लेवल से चले, शंट मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी लोड भी हो सकता है, लो लोड भी हो सकता है। श्रेणी मोटर हैवी लोड पे नहीं वर्क कर पाती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, आगे से अभी मॉड्यूल नंबर 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। इस मॉड्यूल नंबर 2 में 124 क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो में धमाका सीरीज 6 में वो आएगा। अगर आप नियमित वीडियो को देखते हैं तो जरूर आप एग्जाम आपका जो भी होने वाला है एनसीवीटी के द्वारा जो कंडक्ट हो रहा है डीजीटी बोर्ड के द्वारा, उसमें अच्छे मार्क जरूर आप स्कोर कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।